welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक नए लोकेशन में नए लेआउट के साथ आ गई हूँ. So सबसे पहले मैं इस लोकेशन के बारे में बता दूँ. ये जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल हैप्पी विला के पास में है. मतलब यहाँ से हैप्पी विला का डिस्टेंस हार्डली 100 मीटर है. सो आप लोग को पता है कि हैप्पी विला राजारहाट का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है. सो जस्ट उसके पास में ही ये एक बहुत प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है. अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम बाकी है. जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी कि पुट्टी वगैरह हो गया है, टाइल्स वगैरह लग गए हैं, इलेक्ट्रिक का कुछ काम बाकी है और कुछ बाथरूम फिटिंग्स वगैरह बाकी है. उसके अलावा सारा कुछ हो चुका है. मतलब हार्डली आपको ये मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने में हैंडओवर मिल जाएगा. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये G+4 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 BHK है. 2 BHK के 2 लेआउट है. एक आपका 700 है, एक आपका 800 है. सो लेकिन लेआउट जो है मतलब जो पैटर्न है फ्लैट का वो सेम है, बस एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस है. एक आपका 700 स्क्वायर फीट में है, एक आपका 800 स्क्वायर फीट में है. और हर फ्लोर में अभी फिलहाल हर फ्लोर पे आपको फ्लैट्स अवेलेबल है. आप चाहे तो फ्रंट फेसिंग ले सकते हैं, आप चाहे तो रोड फेसिंग ले सकते हैं, बैक साइड ले सकते हैं. सो आपके पास अभी ये पूरा का पूरा ऑप्शन अवेलेबल है. और आप चाहे तो 700 स्क्वायर फीट में ले सकते हैं या फिर 800 स्क्वायर फीट में ले सकते हैं. सो आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है. जो आपके बजट में जाता है आप वैसा प्रेफर कर सकते हैं. और रही बात लोकेशन की, सो मैं आपको बता दूं जो हैप्पी विला है वो राजारहाट चौमाथा से आकर ही मतलब हार्डली आपका 100 मीटर सामने में, और अगर राजारहाट को क्रॉस करके आप 100 मीटर आगे जाएंगे तो आपको हैप्पी विला पड़ जाएगा. सो उससे पहले ही ये प्रोजेक्ट पड़ेगा. मतलब ये प्रोजेक्ट पहले पड़ेगा, उसके बाद आपका हैप्पी विला पड़ेगा. सो इस प्रोजेक्ट के आसपास में हॉस्पिटल वगैरह, जैसा कि मैंने बहुत सारा राजारहाट में वीडियो बनाया है. सो मैंने बताया यहाँ पे रेगजॉइनी करके एक हॉस्पिटल है, निदान करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, चारनोक है, अपोलो है पास में. मॉल्स वगैरह की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे CC2 है. हार्डली 10 मिनट्स में आपको CC2 मिल जाएगा. वहाँ पे आपको आईनॉक्स से लेकर आपके जितने भी स्पेंसर, बिग बाजार जो भी है सब वहाँ पे अवेलेबल है. सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है और एकदम मेन रोड से आपका हार्डली 50 मीटर्स अंदर है. मतलब जो आपका राजारहाट का जो मेन रोड चला जा रहा है, जो मेन हाईवे चला जा रहा है, उससे ये 50 मीटर ही है. मतलब आपकी बिल्डिंग से ही आपको हाईवे दिख जाएगा. अभी चूंकि मैं इसका बैक साइड कवर कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट साइड वाला थोड़ा सा भी गंदा है, उसमें काम चल रहा था, इसलिए मैंने बैक साइड कवर किया है. लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रंट साइड भी ले सकते हो और बैक साइड भी ले सकते हो. और रही बात ये लोन वगैरह की, तो ये LIC अप्रूव एंड SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है. अगर आपके पास अगर कोई और बैंक है आप जिससे लोन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो. यहाँ के जो बिल्डर है वो आपको लोन में हेल्प कर देंगे. सो आपको लोन की भी प्रॉब्लम नहीं है. रही बात बैंक ATM की, तो आप लोगों को पता है कि राजारहाट में जितने बैंक है, जितने ATM है वो किसी लोकेशन में नहीं है. चाहे आप गवर्नमेंट बात करें या फिर नॉन गवर्नमेंट बैंक बात कीजिए, सारे बैंक यहाँ पे अवेलेबल है. रही बात लोकल मार्केट की, तो राजारहाट चौमाथा में ही पूरा लोकल मार्केट मिल जाएगा. सो आप वहाँ से अपना सब्जी भाजी मच्छी चिकन जो भी लेना है आप ले सकते हैं. और दूसरा राजारहाट चौमाथा में ही आपका बस स्टैंड है, आपका ऑटो स्टैंड है. सो आपको ट्रांसपोर्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके बिल्डिंग के सामने से ही बसेस जाएंगी, ऑटो वगैरह सब चल रही हैं. सो आप वहाँ से अपना बस वगैरह पकड़ सकते हैं. पूरे ऑल ओवर कैलकाटा में यहाँ से बसेस जाती है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ से विधान नगर रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट है, कोलकाता रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, दमदम रेलवे स्टेशन एंड दमदम मेट्रो स्टेशन आपके लिए नियरेस्ट है. चूंकि ये बिल्कुल पास में है दमदम के, तो आपका एयरपोर्ट भी हार्डली आपका 4 से 5 किलोमीटर में पड़ेगा. सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है. सो चलिए अब मैं आपको इसका प्राइस बता दूं. सो बिल्डर ने इसका जो प्राइस रखा है 3500 स्क्वायर फीट करके रखा है, चूंकि ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में बिल्कुल मेन रोड के पास में ही है. सो आपको इसका 3500 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस देना पड़ेगा. सो अभी जो मैं प्रोजेक्ट कवर कर रही हूँ इसका सुपर बिल्ट एरिया 700 है और 3500 करके इसका प्राइस जो पड़ेगा 24.5 लाख है. लेकिन ये प्राइस नेगोशिएबल है. मतलब अगर आपको लोकेशन पसंद आता है, फ्लैट पसंद आता है, तो आप डायरेक्टली बिल्डर के साथ बैठकर एक नेगोशिएशन कर सकते हैं प्राइस को. सो आपका प्राइस को लेकर भी कोई इशू नहीं हो. रही बात एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा, पार्किंग मिल जाएगा, 24/7 पानी मिलेगा, पावर बैकअप नहीं है यहाँ पे. यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो WBSC के अंडर में पड़ता है. और रही बात बारिश में पानी वगैरह जमने की, तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं. आप लोग को पता होगा कि राजारहाट
बहुत ऊंचे लोकेशन में सिचुएट है, तो बारिश के टाइम में यहाँ पे ऐसे ही पानी नहीं जमता है, बट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम किया हुआ है। सो वाटर लॉगिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे बारिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राजारहाट बहुत अच्छा और सेफ प्लेस है। अगर हम बात करें बारिश के सीजन की, रही बात मेंटेनेंस की, तो आपको यहाँ पे 1 से 1.5 रुपए करके पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, अगर आप पार्किंग लेना चाहते हैं तो आपको 3.5 लाख रुपए पार्किंग का देना पड़ेगा। लिफ्ट अवेलेबल है, सो लिफ्ट आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे टॉप फ्लोर भी ले सकते हैं। और एक चीज है कि जो आपका जो टेरेस है, टेरेस में हीट ट्रीटमेंट किया गया है, सो जो सबसे टॉप वाला फ्लैट होगा उसमें भी हीट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में और आजकल के सभी प्रोजेक्ट में रूफ में हीट ट्रीटमेंट किया रहता है, तो टॉप फ्लोर में भी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन अभी चूंकि बुकिंग नहीं हुआ है कोई भी फ्लैट, तो आप लोग चाहे तो इसको बुक कर सकते हैं और अपना मन चाहा फ्लोर या मन चाहा फेस आप अपना ले सकते हैं। रही बात स्कूल कॉलेजेस की, तो मैंने जैसे हमेशा कहा है कि मैं हमेशा लोकेशन बता देती हूँ, एकदम मेन लोकेशन। तो आप राजारहाट चौमाथा डालिए या फिर सिद्धा विला करके डालिए, उस आप गूगल मैप में जैसे ही डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या क्या स्कूल्स है, क्या क्या कॉलेजेस है। सो यहीं पे आपको राजारहाट में 5-6 स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्वेट स्कूल है, गर्ल्स बॉयज़ सब सेपरेट स्कूल भी है। सो आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से न्यू टाउन भी बहुत पास में है, सो आप न्यू टाउन जा सकते हैं। यहाँ पे आपका इको विलेज पास में पड़ेगा, तो हार्डली इको विलेज आपका यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, तो इको विलेज भी आप लोग जा सकते हैं। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आप गूगल मैप पे हैप्पी विला डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या क्या नियरेस्ट है और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। रही बात मेट्रो की, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि न्यू टाउन में मेट्रो आ चुका है। विदिन 3 इयर्स में वो एक्सटेंड होकर राजारहाट में ही आएगा। सो आपको विदिन अपकमिंग नेक्स्ट 3-5 इयर्स में आपको मेट्रो की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। सो अगर मेरे साथ कुछ मिस आउट हो जाता है, कुछ मैं बताना या मेंशन करना भूल जाती हूँ, तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ और इसका लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं आपको 2 BHK कवर करने वाली हूँ, ये सामने में इसका एंट्रेंस है। सो ये जो 2 BHK है, ये आपका लिफ्ट, और लिफ्ट के बाजू में ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। और ये 2 BHK, ये सामने में देख रहे हैं आप स्टेयर्स के एकदम जस्ट ऑपोजिट में ही आपको ये एक लिफ्ट दिया गया है, और लिफ्ट के बाजू में ही ये 2 BHK है। सो ये जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्ट एरिया 700 है, और ये जो फ्लैट है ये ईस्ट फेसिंग आपका फ्लैट है। सो सामने में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग स्पेस। उसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम है, यानी ये आपका मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच एक बाथरूम है, और उस तरफ में वो सेकंड बेडरूम है जिसमें अटैच एक बालकनी है। फ्रंट में ये आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, और सामने में ये आपको एक ओपन किचन दिया गया है। सो चलिए अब मैं 1 by 1 रूम के साइज़ और उनका डायरेक्शन बता देती हूँ। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा कि कमरे के अंदर 2 by 2 का टाइल्स यूज़ किया गया है, और सामने में सबसे बड़ा ये आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। सो ये हॉल कम लिविंग स्पेस जो आपको दिया गया है, इसका साइज़ है 16 by 9.5, यानी 16 by 9.5 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। उसके बाद आपको ईस्ट फेसिंग में ही ये एक ओपन किचन दिया गया है। ये जो किचन है इसका साइज़ 8 by 5 है, यानी 8 by 5 का आपको ये किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक मीडियम साइज़ का सिंक मिल जाएगा, टैप पॉइंट मिल जाएगा, एक आपको मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है, ऊपर आपको चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको माइक्रोवेव के लिए पॉइंट दिया गया है, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे एक बेसिन लग जाएगा। सो ये आपका ईस्ट फेसिंग के साथ 8 by 5 का आपको ये एक किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये भी आपका ईस्ट फेसिंग में है।
सो ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज़ 8x4 है। सो 8x4 का आपको यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे ये इंडियन टॉयलेट यहाँ पे बनाया हुआ है, बट अगर आप लोग चाहें तो बिल्डर आपको चेंज करके आपको यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक आपको छोटा सा विंडो दिया गया है, एग्जॉस्ट फैन के लिए एक पॉइंट दिया गया है, गीज़र पॉइंट दिया गया है, शावर पॉइंट दिया गया है और टैप पॉइंट्स दिए गए हैं। सो ये आपका 4x8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है, यानी सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और राइट साइड में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ आपका 8x12 है। सो 8x12 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे 2 बड़े बड़े विंडोज़ हैं, एसी का पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आपको एक अटैच बैल्कनी भी मिल जाएगा। सो ये जो आपको अटैच बैल्कनी है ये आपका 12x3 का आपको ये एक अटैच बैल्कनी दिया गया है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहीं से आपको हैप्पी विला दिख जाएगा, तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना पास है ये हैप्पी विला। मतलब आप अपने रूम से और बैल्कनी से ही हैप्पी विला देख सकते हैं। तो ये जस्ट हैप्पी विला के पास में ही ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही पास है। मतलब हार्डली आपका 100 मीटर, इस प्रोजेक्ट से आपका ये हैप्पी विला 100 मीटर में ही है। आपको आपके फ्लैट से ही हैप्पी विला देखने को मिल जाएगा। सो ये आपको 12x3 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से निकलकर ही वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक सेकेंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो सेकेंड मास्टर बेडरूम है इसका फेसिंग नॉर्थ है, यानी सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा। और ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 12x11 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है नॉर्थ फेसिंग के साथ। इससे अटैच आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 4x6 का वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट्स मिलेगा, शावर पॉइंट नहीं मिलेगा आपको अटैच बाथरूम में, सिर्फ एक टैप पॉइंट दिया गया है और वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। सो ये जो आपका बाथरूम है ये आपका 4x6 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर ही लॉफ्ट का एरिया है। सो अगर आप अपना एक्स्ट्रा सामान है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये आपका अटैच बाथरूम है इस बेडरूम से। सो 12x11 का आपको ये ह्यूज सा एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा और दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस है। सो जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे और सामने में ही ये आपका एंट्रेंस है और दरवाजे के बाजू में ही आपको एमसीबी पॉइंट्स वगैरह कॉमन स्विचेस वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आपको एक टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है, यानी कि आप इसके ऑपोजिट में ही अपना 5 सीटर या फिर 8 सीटर सोफ़ा सेट आराम से रख सकते हैं। और इस पोर्शन में किचन के जस्ट ऑपोजिट में ही आप अपना डाइनिंग सेट रख सकते हैं। सो एक बार 360 देख लीजिए। ये आपका किचन, देन कॉमन बाथरूम, फर्स्ट बेडरूम विद बैल्कनी, सेकेंड मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और ये आपका एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको पूरा लेआउट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। सो आई होप आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे दिखाया कि बैल्कनी से ही आपको सीधा विला दिख रहा है, तो आपका ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। ठीक है, अगर आपको इसका लेआउट अच्छा लगता है, इसका आपका बजट अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात है कि बजट अच्छा लगता है, तो आप इस फ्लैट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए लोकेशन के साथ, किसी नए लेआउट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।